that case, whenever a new partner is admitted, to a firm, old partners will definitely have to sacrifice some portion of their share in favor of the new partner. तभी उसको जगह मिल पाएगी वहां पर. अगर पुराने पार्टनर अपना शेयर उसे कुछ देंगे ही नहीं, तो नया पार्टनर जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा फर्म में. इफ अ न्यू पार्टनर इज टू बी एडमिटेड, old partners need to sacrifice some portion of their share in favor of the incoming partner. इनकमिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा. एंड इन दिस प्रोसेस द ओल्ड पार्टनर्स, whatever they will give, that will be gained by the new partner. Whatever the old partners will sacrifice, that should be the gain of the new partner. And in the beginning of the chapter, change in profit sharing ratio, when we calculated sacrifice and gaining ratio, I have already told you a journal entry: gaining partner capital account debit to sacrificing partner's capital account. Gaining partner capital account will be debited and sacrificing partner's capital account will be credited. इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. दिस शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड. गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा वो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा. उसके अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे, उसके कैपिटल में पैसे जोड़े जाएंगे. ही विल बी credited and the gaining partner will be debited. Piyush, Sujal, Principal and Anshika, keep your cameras on. His account will be debited, gaining partner, and sacrificing partner's capital account will be credited. This is the punchline. This is the main journal entry. अब जो नया पार्टनर है, when he will be admitting in the firm, तो पुराने पार्टनर पता चल गया आपको कि कुछ ना कुछ शेयर उसे देंगे. फर्म की गुडविल, जब नया पार्टनर एडमिट होगा उस समय फर्म की कुछ गुडविल भी होगी. जो गुडविल फर्म की है उसको कमाने में न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है. न्यू पार्टनर डज नॉट हैव एनी रोल, एनी कंट्रीब्यूशन इन द अर्निंग ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. तो इसलिए जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल में अपना शेयर लेके आएगा. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो फर्म की है उसमें न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा और वो उतने पैसे कैश लेके आएगा जो कि ओल्ड पार्टनर्स को दिए जाएंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 आ रही है और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, he will bring 10,000 rupees for goodwill, क्योंकि वो तो उसने कमाई नहीं है. That goodwill is not earned by the new partner. उसका कोई रोल नहीं है, कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो वो जो 10,000 रुपए बन रहे हैं उसके शेयर में, वो लाके ओल्ड पार्टनर्स को देगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. और वो जो 10,000 रुपए देगा ओल्ड पार्टनर्स को, वो जो 10,000 रुपए लेके आएगा
वो ओल्ड पार्टनर्स को दिए जाएंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो वट एवर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू इन द थ्योरी, अब उसको देखते हैं कि अकाउंटिंग में उसकी जनरल एंट्री वगैरह कैसे होती है. सो बी रेडी, राइट द हेडिंग accounting treatment of goodwill at the time of admission of partner. Keep the cameras on. Accounting treatment of goodwill at the time of admission of partner. Accounting treatment of goodwill at the time of admission of partner. Very important journal entry. Every time you do a question, you will be asked the accounting treatment of goodwill. ये वो जनरल एंट्री है जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल कैश में लेके आ रहा है. कैश में, राइट देयर, ब्रॉट इन कैश. सपोज ही ब्रिंग्स टोटल 1,20,000 रुपीज, उसमें से 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है और 20,000 रुपीज उसकी गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज आप पढ़ रहे हैं आज एडमिशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज. ये पहला है, फर्स्ट वन. Each and everything I am writing and doing on the board. This is when the new partner brings his share of goodwill and capital in cash. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा जनरल एंट्री से न्यू पार्टनर का यहां पर नाम आएगा. सपोज न्यू पार्टनर इज सी, तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. मतलब अगर उसका शेयर 1/5 तो 20,000 रुपए यहां पर गुडविल दिखा रहे हैं उसके, तो फर्म की गुडविल होनी चाहिए 1 लाख रुपए. फर्म्स गुडविल विल बी 1 लाख. फर्म्स गुडविल इज 1 लाख. उसमें उसका शेयर क्योंकि 1/5 है तो उसको लेके आनी है 20,000 एज हिज प्रीमियम, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. और टोटल कैपिटल वो लेके आ रहा है 1 लाख. इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 10 लाख. 10 लाख में उसका शेयर है 1/10, तो वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज. यहां तक किसी को कोई डाउट? सर यस सर, अगर वो सर कैपिटल और गुडविल कैश में ला रहा है तो सर बैंक क्यों आया, कैश अकाउंट क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, सर अगर वो कैश में लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल, तो सर उसमें बैंक अकाउंट क्यों आया, कैश अकाउंट क्यों नहीं आएगा? ये 20,000 से Yes, ऊपर sir. है ना अमाउंट, 20,000 से ऊपर अमाउंट है. बेटा हमने ज्यादातर ट्रांजैक्शंस आपको पता ही है, अब हमने जो है बैंक को ही वो करना है, बिकॉज मोर देन 20,000 एंड बिगर 20,000. are to be, the transaction should be done through bank.
यहां पर वैसे आप ऐसे भी लिखते हैं बैंक ऑब्लिक कैश, नो प्रॉब्लम, बट प्रीफरेबली वी विल राइट बैंक। ओके, कैश में लेके आए मतलब पैसे वो सीधे तो वो कैश में मतलब कैश तो नहीं दिया उसने, अकाउंट में जमा हो जाते हैं डायरेक्ट, आजकल तो अकाउंट ट्रांसफर होता है ना, दैट्स व्हाई if it is very less amount you can write in cash, but try to make it always in through bank। ओके, अब वो जो गुडविल लेके आया है 10,000 रुपीज, सॉरी 20,000 रुपीज, वो जो गुडविल लेके आया है, नाउ दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स। सपोज दो ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, और मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया आपका 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लीजिए हमने कैलकुलेट करा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 3:1, then the goodwill brought by the new partner will be credited to old partners in the sacrificing ratio। उसकी जनरल एंट्री होगी अब। A's capital account and to B's capital account, to A's capital account and to B's, suppose there are two partners, old partner A and B। वैसे आप जनरल में लिखना चाहते हैं तो यहां लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहां पर नाम आ जाएगा। कीप द कैमराज ऑन। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हमने ओल्ड पार्टनर्स ले लिए ए एंड बी। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3/1। थ्री टू फाइव। सर आपने 3/1 बोला था पहले। है पहले सर आपने 3/1 बोला था सैक्रिफाइस रेशियो। कोई बात नहीं, ये तो हमने एज्यूम करा। जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओके सर। उसमें बांट देंगे आप पार्टनर्स को गुडविल। मतलब ध्यान से समझिए दैट जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया था 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए लाके ओल्ड पार्टनर्स को दिए जा रहे हैं क्योंकि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जो पार्टनर ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। A is sacrificing 3/5, B is sacrificing 2/5, therefore A is given more 12,000 rupees, B is given less। तो ये जो सेकंड जनरल एंट्री है ये है गुडविल credited to old partners capital account, premium for goodwill credited to old partners capital account। Premium for goodwill credited to old partners capital account in sacrificing ratio, very very important।
ओल्ड रेशियो में कर देते हैं कई बार बच्चे, रॉन्ग। जितना ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है जो पार्टनर, उसको उतने ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। नाउ थर्ड एंट्री, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ये जो पार्टनर्स हैं ये कुछ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। तीसरी एंट्री, ये जो 20,000 गुडविल दोनों पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, 12,000 और 8,000, सपोज पार्टनर्स उसमें से आधी गुडविल विड्रॉ करके अपने घर ले जाते हैं, तो हम आधा आधा कर देंगे उसका। Goodwill withdrawn by old partners. Premium for goodwill withdrawn by old partners. यहां इस एग्जांपल में half of the goodwill is withdrawn by the old partners, मतलब वो घर ले गए अपने, तो हमने उनके अकाउंट से उतने पैसे डेबिट कर दिए और टू बैंक मींस पेमेंट कर दी। टू बैंक का मतलब हमने उनको पेमेंट कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट दीज थ्री जर्नल एंट्रीज। तीनों जर्नल एंट्री बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। नंबर वन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द न्यू पार्टनर, बहुत ध्यान से सुनिए, वंस अगेन एवरीवन, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश at the time of admission, when the new partner brings his capital, share of capital and his share of premium for goodwill in cash, ये जनरल एंट्री है। फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दोनों का ऐड करके टोटल अमाउंट इज ब्रॉट एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म में आ गया ये सारा पैसा। जब वो पैसा फर्म के पास आ गया उस पिपलानी, तो उस गुडविल से ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया है न्यू पार्टनर, इतने पैसे वो गुडविल के लेके आया बिकॉज ही हैज नो कंट्रीब्यूशन, ही हैज नॉट वर्कड फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। उस समय जब वो फर्म में एंटर हो रहा है, फर्म की कुछ गुडविल है, वो उस गुडविल को एंजॉय करेगा, उस गुडविल से फर्म को जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर मिलेगा। सो ही विल हैव टू कंपनसेट हिज शेयर ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो उसके हिस्से में 20,000 आ रहे, वो जो 20,000 लेके आया, इसी 20,000 को हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने ऐसे ही निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उसमें हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए यहां पर क्रेडिट हो रही है और यहां पर हमने उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, ए में 12,000, बी में
8,000 according to the sacrificing ratio. According to the sacrificing ratio. अगर ये sacrificing ratio 1:1 होता तो यहां पर आ जाते 10,000, यहां पर आ जाते 10,000, नो प्रॉब्लम. अब तीसरी एंट्री है, अगर पार्टनर्स उस गुडविल में से कुछ पैसे अपने आप विड्रॉ कर लेते हैं और घर ले जाते हैं, तो हम उनकी कैपिटल में से उतना अमाउंट कम कर देंगे और वो पेमेंट उनको कर देंगे. तो ये जनरल एंट्री आ जाएगी. यहां पर उनके अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे और यहां इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट. ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ये जनरल एंट्री है, ये वाली. और अगर गुडविल वो विड्रॉ नहीं कर रहे, जो भी गुडविल पार्टनर लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो फर्म में ही रखी है तो सिर्फ पहली 2 एंट्री होंगी. सिर्फ पहली वाली 2 एंट्री होंगी अगर गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. नोट कर लीजिए. इफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, पहली 2 जनरल एंट्री होंगी सिर्फ. और अगर उसके बाद गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो तीसरी जनरल एंट्री भी होगी उस केस में. दीज आर 2 डिफरेंट केसेस. इफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में ही लगी हुई है, तो वो दिखा रहे हैं, वो तो कैपिटल में है हेड आपकी. इफ गुडविल इज नॉट रिटेन्ड एंड इट इज withdrawn by the partners, then it will be the third entry also there, that is to say old partners capital account debit to bank account. Very, very important, this journal entry also. Now Dheeraj Piplani will repeat all the 3 entries. Others will listen and see if it is correct or not. Dheeraj. Yes, sir. First entry, bank account debit to partners capital account to premium for goodwill. In this, it is brought in cash only. Carry on. Yes, sir. Second entry, premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. Okay. Third, A's capital account debit, B's capital account debit to bank account. Okay. Sanjana. Why we are crediting partners capital account in sacrificing ratio, not in old ratio? Anybody? Why we are crediting partners capital account in sacrificing ratio, not in old ratio? Anybody? Prince. हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में क्यों नहीं कर रहे? So please listen to the answer. We are crediting the partners capital account in sacrificing ratio and not in old ratio, because the new partner, with the admission of new partner, the share of profit of the old partner is decreasing, is reducing. नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कम हो रहा है प्रॉफिट का, जिसका जितना ज्यादा कम हो रहा है, द पार्टनर
whose share is getting reduced more should be compensated more. उसको कंपनसेशन ज्यादा मिलना चाहिए. Therefore, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो हमें यह पता चलता है किस पार्टनर ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, किसने कम सैक्रिफाइस किया. इसलिए जो पार्टनर ज्यादा सैक्रिफाइस करता है उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे आ जाते हैं. देखिए 12,000 रुपए आए एक अकाउंट में, 20 में से 20,000 में से 20,000 रुपीज में से 12,000 मिले ए को, क्योंकि उसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया है. उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/5 है और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 है. तो बी ने कम सैक्रिफाइस किया. जिसने कम सैक्रिफाइस किया है उसको कम कंपनसेशन मिलेगा, जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया है उसको ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा. तो उस 20,000 रुपीज को जब डिवाइड किया गया, ए विल गेट मोर अमाउंट, बी विल गेट लेस अमाउंट. दिस इज द रीजन we are crediting, we are giving the amount in the sacrificing ratio, not in the old ratio. Is it clear to everyone? Very important topic. आप आराम से 35-40 क्वेश्चन तक एडमिशन के स्टार्टिंग के इन्हीं टॉपिक्स में कर सकते हैं जो आपको मैंने कल और आज में बताए हैं. मिनिमम 35 क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी इजीली, 1 to 35. Tomorrow I will explain you further about the treatment of other items also. Don't, अभी इसकी फोटो क्लिक करके आपको फिर से भेजेंगे. ये ऐसे रहनी चाहिए always in your mind. 8 marks. Hello sir. These will be very useful. Yes. सर कोई पंगे ले रहा है खाली के. No, everybody is online, everybody is on screen, and I can see everybody. Once everybody is seen, it means no outsider is there. इसलिए जैसे ही कोई एंटर करता है, जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप अपना वीडियो ऑन करके एंटर किया कीजिए. Because I am getting stricter day by day. जैसे ही आप एंटर होते हैं, your video should be on so that I can see you are there. When you are there, उसके बाद अगर आप कोई बदतमीजी करेंगे तो आपके ऑडियो से, आपके वीडियो से सब पता चल जाएगा. एंड वैसे भी जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो बेचारे परेशान लोग हैं. यू नो, वी शुड हैव पिटी ऑन देम, वी शुड हैव पिटी ऑन देम, वी शुड हेल्प देम. यू नो, दे आर फ्रस्ट्रेटेड. सर हेल्प कैसे करेंगे? हेल्प बेटा ऐसे करनी है कि वी हैव टू चेंज देम, वी हैव टू चेंज देम, वी हैव टू चेंज, यू नो, darkness by light. We have to change bad, whatever is bad in others, by goodness. क्योंकि बुराई कितनी भी बेकार हो, कितनी भी खराब है, अच्छाई जो है उससे ज्यादा होगी तो वो अपने आप उसमें जो है मिक्स हो जाएगी. एंड दैट बुराई विल बिकम अच्छाई. 2 आदमी खराब है और 10 अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत असर उनका जरूर पड़ेगा और 10 लोग जो है 2 लोगों को जो है सुधार लेंगे. दिस इज माई थिंकिंग, माई फिलॉसफी, दैट यू कैन चेंज एनीबडी बाय योर गुड बिहेवियर, बाय योर लव, बाय योर यू नो केयर. सो कितने हैं, 2, 4, 5 बच्चे होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, एंड वी ऑल टुगेदर आर 40+. सो वी नीड टू चेंज देम. आप में से कईयों को हो सकता है पता भी हो कि कौन है. सो वी नीड टू चेंज देम gradually by telling them that it is only wasting their time and our time also. They are trying to waste your time, your precious time. जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, देखिए हम कितना सारा पढ़ लेते हैं क्लास में, कितना सारा उसमें से आप जो है एसिमुलेट कर लेते हैं, कितना सारा आपको जो है यूजफुल है. सो वी हैव टू चेंज देम, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय देम. तो माफ कर देते हैं उन्हें. लेट अस फॉरगेट देम एंड सर क्वेश्चन 10 पूछना था. क्वेश्चन 10 का आंसर नहीं आ रहा सर. कौन सा वाला? टुमारो क्वेश्चन 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा सर. ओनली. यस सर. एडमिशन क्वेश्चन नंबर 10 आंसर नहीं आ रहा सर, पता नहीं. कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको कहां पर अटक रहे हैं आप. 1/4 ऑफ इट.
हाँ सरेंडर करा हो तो B surrender 1/5 of his share, C surrender 1/6 of his share. Very हाँ simple. Only सर calculate. सिंपल है सर, कैलकुलेशन में गलती हो रही है या फिर आंसर नहीं आ रहा? No, only calculation mistake. There is nothing new in the और orally हो सकता है 1/4 of 4/10, 1/6 यस सर 1/5 3/10, यस 6 of 3/10. 10 हाँ तीनों निकाल के तीनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा डी का। जो तीनों है इन तीनों को ओल्ड से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग तो निकालना भी नहीं है इसमें। सो Sacrifice. नहीं आएगा तो टुमारो आई विल टेल। ओके सर ऑन बोर्ड। वेरी गुड, कीप ज्वाइनिंग द क्लासेस, एंजॉय योरसेल्फ। अब ओनली 1 वीक रह गया है, 4-5 दिन। 1 वीक भी कहाँ रह गया, ओनली 4 days, 3 days आर लेफ्ट। आफ्टर दैट यू हैव गुड समर ब्रेक। हॉलीडेज। यस, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे एट होम। सर चैप्टर हो जाएगा सर 3 दिन में? सर ट्यूशन कब से रिजाइन होगी? आई विल एक्सप्लेन यू द मेजर टॉपिक्स, फिर आप हॉलीडेज में इसको करिए। नहीं होगा तो जब आप वापस आएंगे देन वी विल अगेन डू सम ऑफ द टॉपिक्स। पीयूष, सर ट्यूशन कब से रिजाइन होगी? हाँ जी, पहले यहाँ तो पढ़ ले तू, ट्यूशन बाद क्या में कह रहे? लेंगे। समझ नहीं आता सर। सर कह रहे हैं ट्यूशन कब ज्वाइन होगी, रिज्वाइन। Don't worry, देखो don't पहले worry. यही पढ़ ले। You don't worry, whenever things will become normal. अभी आपको क्या करना है, stay at home, pray for one another, pray for those who are not joining the class because they require more prayers and more, concern. अपनी सेफ्टी कर लिए सर। Talk to them, help भाई रोज them, आ जाएगा पीयूष। and enjoy yourself. Thank you. एक दिन आएगा 4 दिन छुट्टी हुए। थैंक यू सर।